नन्ही कलम से खंड में मिलते हैं शब्दों के एक ऐसे जादूगर से जिसने छोटी उम्र में ही शब्दों की बाजीगरी से बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डाल दिया। ये है ईशान अरोड़ा। महज 7 साल की उम्र में उनकी कविता विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके बाद से लगातार वे लेखन में कुछ न कुछ करिश्मा दिखाते रहे हैं। साहित्य संसार के इस खंड में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शब्दों के नन्हे जादूगर से, जिनकी पहली कृति ने ही ढेर सारी सुर्खियां बटोरी। दूसरी कृति भी आ चुकी और अब तीसरे की तैयारी है। जी हाँ, आज हम मिलते हैं ईशान से। हाय ईशान। हेलो। आपकी नई किताब आने वाली है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? मेरी तीनों किताबें एक बुक सीरीज़ का पार्ट हैं और उस बुक सीरीज़ में मैं 6 किताबें लिखने वाला हूँ। तीसरी किताब उसके अंदर एक इंसाइट दिखाती है कि हर एक जैसे सीरीज़ की एक अलग दुनिया होती है। ये उस दुनिया के अंदर आपको डुबा ले जाएगी एक तरीके से। ये इंट्रोडक्शन से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बाकी सब कुछ तो 4th, 5th और 6th पार्ट्स में पता चलेगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपकी जो बुक थी उसके बारे में कुछ बताइए। मैंने अपनी सबसे पहली बुक तब लिखनी शुरू की थी जब मैं 8 साल का था, और उस समय मैं तो छोटे बच्चों की किताबें पढ़ता था। मैं 3rd, 4th क्लास के अंदर था उस टाइम, और मैंने उस उम्र के लेवल के हिसाब से ही किताब लिखी, पर मेरे हिसाब से वो अपने खुद के अंदाज में अच्छी है। उसकी स्टोरी क्या थी? किस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ? आपने प्लॉट कैसे चुना? आपने इमेजिन जो किया उसको क्या आप पूरी तरह से उससे सेटिस्फाइड हो पाए? देखिए, प्लॉट तो एक न्यूबी का प्लॉट था। वो मेरी सबसे पहली किताब थी, मुझे उसे लिखने में समय भी ज़्यादा लगा, और वो उतनी बड़ी किताब भी नहीं थी, और उस समय मैं छोटा था और आसपास एक छोटे बच्चे के नज़रिए पर आधारित थी। उस हिसाब से वह उतनी अच्छी तो नहीं थी, और मैं उससे उतना संतुष्ट नहीं हूँ जितनी मेरी दूसरी किताब से हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है। 22 अप्रैल 2015 को मुझे माननीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने अपने राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। आपके घर में किससे आपको ज़्यादा सहयोग मिलता है? पेरेंट्स, स्कूल में टीचर्स? मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया है, और जब मैं 8 साल का था, जिस समय मैंने अपनी पहली किताब लिखनी शुरू की, उसी समय मेरी मम्मी ने भी उनकी पहली किताब लिखनी शुरू की थी। उनको देखकर मैं तब एक छोटा बच्चा था, तो अब छोटे बच्चे के दिमाग में सवाल और नए नए आइडिया तो आते रहते हैं। मैंने मम्मी को देख के सोचा कि अगर ये लिख सकती हैं तो मैं भी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। उन्हें देख कर मैंने बुक लिखी। टाइम तो बहुत लगा, लेकिन बुक आ ज़रूर गई। मेरे स्कूल ने मुझे उस समय तक उतना सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मैं किताब लिख रहा हूँ। जब पता लगा, जब रिकग्निशन मिली, तब तो स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल मैम ने मुझे फेलिसिटेट भी किया, और मैं उनका आभारी हूँ। मेरे हिसाब से मुझे राइटिंग जीन्स मेरे मम्मी पापा दोनों से मिले हैं। 9 साल की उम्र में उन्होंने पहला उपन्यास लिखा, द मिस्टीरियस स्वर्ड्समैन। इस उपन्यास की तारीफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी की। राहुल बेट्स बांग्लादेश एलोन उनका दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास का मुख्य किरदार है क्रिकेट खिलाड़ी राहुल खुराना। हाल ही में जो आपकी नई किताब आई है उसमें आपने स्पोर्ट्स को ही आधार बनाया है, क्रिकेट को आधार बनाया है, तो क्या क्रिकेट खेलने में आपकी ज़्यादा रुचि है? क्रिकेट खेलने में मेरी रुचि ज़्यादा नहीं है। मुझे फ़ुटबॉल और साइकिलिंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्रिकेट को मैंने आधार इसलिए बनाया क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि हर हिंदुस्तानी जानता है। हर हिंदुस्तानी उससे रिलेट कर पाता है। हर हिंदुस्तानी जानता है क्रिकेट होता क्या है, और अंदर से तो हम सब लोग सचिन तेंदुलकर के फ़ैन हैं। उसी तरीके से मैंने महान भारत की ब्लू जर्सी के लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट बनाया, कह सकते हैं आप। तो यही थी मेरी सेगमेंट। कैसे कॉन्सेप्ट आया और कैसे प्लॉट डेवलप हुआ, इमेजिनेशन,
इसके पीछे कोई कहानी? ये तो मैंने कोट किया है कि आइडिया तो बहुत छोटी सी कड़ी होती है, बहुत सारे आइडिया मिलकर एक बड़ा पहलू बनते हैं जिनको जोड़कर एक प्लॉट बनता है। आइडिया मुझे तब आया जब पिछले साल रोहित शर्मा ने 264 रन्स बनाए, हाईएस्ट ओडीआई स्कोर जो था, और उससे मुझे अपनी स्टोरी डेवलप करने का एक छोटा आइडिया आया। लेखन के अलावा ईशान के और क्या क्या शौक हैं, हमने उनसे जानने की कोशिश की। अभी मैंने देखा आप साइकिलिंग कर रहे थे, इसके अलावा आपकी और क्या क्या हॉबी है? मुझे इसके अलावा गाना गाना अच्छा लगता है, और मुझे स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, और मुझे स्केचिंग करना भी अच्छा लगता है। पिछले साल मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ऊपर एक पूरी स्केच बुक बनाई थी, उनके पोर्ट्रेट से भरी हुई, और मैंने उनको ये भेजी भी थी, और किस्मत से उनका जवाब भी आया चिट्ठी में, और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और उन्होंने मुझे फ्यूचर के लिए विश किया। कभी हिंदी में लिखने का सोचे? हिंदी में भी मैं लिखता रहा हूँ, बहुत सारे हिंदी कॉम्पिटिशन्स में मैं फर्स्ट भी आया हूँ, लेकिन हिंदी में एक पूरी किताब लिखने का मैं अभी सोच रहा हूँ, लेकिन इस बुक सीरीज़ के बाद हो सकता है मैं लिखूँ। उम्मीद है ईशान कि आने वाले समय में हिंदी साहित्य भी आपके लेखन से समृद्ध होगी। धन्यवाद। We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me.